दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 8 महीने जेल में रहने के बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए हैं और नरेश मीणा के जेल से बाहर आने के बाद बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि नरेश मीणा जेल से अंता विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब 2028 से पहले ही नरेश मीणा के विधानसभा जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये मीणा बाहुल्य सीट है और यहां से कंवरलाल मीणा जो विधायक थे उनकी विधायकी जा चुकी है और यहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं और पूर्व मंत्री गहलोत सरकार में जो रह चुके हैं प्रमोद जैन भाया, तो प्रमोद जैन भाया यहां से चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस उनके लिए तैयारी में भी जुट गई है। हाल ही में यहां बड़ी रैली हुई थी और गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमोद जैन भाया के लिए यहां प्रचार भी किया था, लेकिन इसी बीच नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया की बिल्कुल नहीं बनती। अब नरेश मीणा के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्रमोद जैन भाया ही है। भाया भाभी का वहां बोलबाला है, लेकिन इसके साथ ही इस बार भाया भाभी का नहीं चला। बीजेपी यहां से जीत चुकी थी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। विधानसभा के चुनाव में भी प्रमोद जैन भाया को कंवरलाल मीणा ने हराया था। अब कंवरलाल मीणा की भी विधायकी जा चुकी है। ऐसे में यह सीट पूरी तरीके से खाली हो चुकी है और यहां पर चल रही है उपचुनाव की तैयारी और यहां पर समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं नरेश मीणा ने, क्योंकि मीणा बाहुल्य सीट है, लेकिन नरेश मीणा पूरी तरीके से प्रमोद जैन भाया के खिलाफ है। हमेशा मुखर होकर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोलते हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने हाल ही में प्रमोद जैन भाया के खिलाफ रैली की थी और उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी, क्योंकि जमीन से जुड़े मामले उनके चल रहे हैं और कोर्ट से भी प्रमोद जैन भाया को राहत नहीं मिल रही। तो ऐसे में नरेश मीणा के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि प्रमोद जैन भाया की छवि पहले ही यहां पर खराब हो चुकी है। क्योंकि नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी जेल जाने के बाद कई गुना बढ़ी है। यानी अगर नरेश मीणा चुनाव जीत भी जाते, विधायक बन भी जाते, विधानसभा पहुंच भी जाते, तब भी उतनी ख्याति नहीं मिलती जितनी समरावता हिंसा मामले में मिली है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद पूरे राजस्थान में नरेश मीणा पॉपुलर हो गए। अब राजस्थान का बच्चा बच्चा नरेश मीणा को जानने लगा है। पहले वो अपनी विधानसभा तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो एक राज्य के बड़े नेता बन चुके हैं। ऐसे में अब अंता सीट पर समीकरण बदल चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि यहां पर नरेश मीणा बाजी मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं, क्योंकि यहां पर मीणा बाहुल्य सीट है। प्रमोद जैन भाया उनके कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और उनकी बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है और कांग्रेस से ही नरेश मीणा निकले हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस नरेश मीणा को यहां से मैदान में उतारती है या फिर अब कांग्रेस के साथ नरेश मीणा नहीं जाएंगे। क्या नरेश मीणा बीजेपी के साथ जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार ये सवाल उठता है कि अब कांग्रेस के साथ नरेश मीणा की नहीं बनती और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो फिर क्या नरेश मीणा बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नरेश मीणा यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब जेल से बाहर आ चुके हैं और ऐसे में नरेश मीणा खुद प्रचार कर सकते हैं। नरेश मीणा की जो पॉपुलैरिटी है लगातार बढ़ी है, उसका भी फायदा मिल सकता है, सिंपैथी भी मिल सकती है नरेश मीणा को लोगों की और खास करके मीणा समाज की, क्योंकि मीणा समाज हमेशा नरेश मीणा के साथ में था। नरेश मीणा के समर्थक और समरावता गांव के लोग खास करके नरेश मीणा के साथ में थे। ऐसे में अब बारां जिले की अंता सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और ये नरेश मीणा के कारण ही हॉट सीट बन गई है। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर होता क्या है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहां से नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे? क्या यहां से नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे? क्या नरेश मीणा बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताना।